क़यादत का जो आगाज़ है वो रवैये से शुरू होता है और उसका 7वां जो पॉइंट है, बात करेंगे हम, मेरी कामयाबियों से ज़्यादा मेरा रवैया मुझे खुशी फराहम करता है। अगर आप कामयाब हो जाएं और रवैया उसमें आपका मुस्बत ना हो तो आप खुश नहीं हो सकते। कामयाबियों के साथ साथ आपका जो रवैया है वो भी ठीक हो। आपका रवैया आपको ज़्यादा जो है खुशी फराहम करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रवैये को बेहतर करें। वाइस की किताब उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है इस बात के बारे में। वाइस की किताब उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे और उस मशक्क़त में जो मैंने काम करने में खींची थी, नज़र की और देखा कि सब बुतलान और हवा की चलान है और दुनिया में कुछ फ़ायदा नहीं। अशरस 3 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, मैं यकीनन जानता हूँ कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता है नेकी करे, और ये भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फ़ायदा उठाए, ये भी खुदा की बख्शिश है। इंसान के लिए बेहतर है कि वो खुश वक्त हो, इंसान जो है खुश रहे। आपके ज़हन के ख़यालात आपकी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों से ज़्यादा अहम है। बहुत से रहनुमा ये इस बात का ख्याल करते हैं और सोचते हैं अगर वो किसी नई जगह चले जाएं या हालात ज़रा मुख्तलिफ हो जाएं तो वो खुश रह सकते हैं। और शायद कई दफ़ा हम ख्याल करते अगर मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, तो मैं बेहतर फील करूंगा। कि जब हम ख्याल करते हैं अगर मैं इस शहर से किसी और शहर में चला जाऊंगा मैं बेहतर हो सकता हूं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं मैं अगर चर्च चेंज कर लूं तो इससे बेहतरी आ सकती है। ये जस्ट उनके अपने ख्यालात हैं, लेकिन वो अपने रवैये को ठीक नहीं चाह रहे करना, ठीक है, लेकिन इस वजह से वो खुश नहीं रहते। पैसा भी है, घर भी है, सरफराजी भी है, लेकिन रवैया ठीक ना होने की वजह से वो खुश नहीं है। हमारा आज का 7वां जो पॉइंट ही है, मेरी कामयाबियों से ज़्यादा मेरा रवैया मुझे खुशी फराहम करेगा। तो आपका रवैया जो है आपकी कामयाबियों से ज़्यादा आपको खुशी फराहम करता है। आप खुश रहेंगे अपनी फैमिली के साथ भी, अपने बिजनेस में भी, अगर आप अपने रवैये को ठीक कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। चंद बातें हैं कि आपके ज़हन में इस किस्म के ख्यालात आते हैं तो नंबर 1 क्या है, अगर मैं किसी और जगह खिदमत करूं तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। दूसरा ख्याल क्या आ सकता है आपके ज़हन में, अगर मैं सिर्फ फलां आदमी से ही वाकिफ़ होता तो ज़्यादा मुतमईन होता। एक और भी ख्याल आ सकता है आपके ज़हन में, अगर हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर मैं फ़लाँ काम उस वक्त सीख लेता तो उस काम में मेरे लिए मैं बेहतर महसूस करता। जिस तरह हम ये कहते हैं, सर्दियाँ जब हम कहते हैं गर्मी होती है ज़्यादा अच्छा था, सर्दी आती है हम कहते हैं सर्दी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ठीक है।
तो हम किसी भी जगह पे अपने आप को खुश नहीं रखते। तो यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है, हम अपने आप को कामयाबी से, जी हाँ, अपने रवैये को हम बेहतर करें। खुशी हमें रवैये से मिलेगी, बेहतर होगा जी। हमें कामयाबियाँ जो हैं वो भी बहुत सी खुशियाँ फराहम करती हैं, लेकिन जब रवैया आपका बेहतर होगा, मुस्बत होगा, तो ज़्यादा बेहतरी आप फील कर सकते हैं। और मेरी आपसे यही आपके लिए प्रेयर भी है, और चाहूँगा कि आप इस बात जाने भी इस बात को कि रवैया जो है हमारा बेहतर होगा तो मैं ज़्यादा खुश हो सकता हूँ। पॉइंट नंबर आज का हमारा है 8वां। जब मैं अपने रवैये में तब्दीली का चुनाव करूँगा, मेरा रवैया बदल जाएगा। इट्स ट्रू, बड़ी अच्छी बात है। जी हाँ, जब मैं चाहता हूँ इस बात के लिए कि मैं रवैया ठीक कर लूँ, जी हाँ, मेरा रवैया बदल जाएगा। जब रवैया बदल जाएगा तो उसके असरात जो हैं ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों पे आएंगे। उसके असरात जो हैं आपके लाइफ के बहुत सारे हिस्सों पे आ सकते हैं। कलाम में लिखा है इस बात के बारे में, इस्तिस्ना उसका 30 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू ज़िंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। ये किसको इख्तियार करना आपने? ज़िंदगी को। खुदा ने आपके सामने ये बात रखी है कि आप किसका इंतखाब करते हैं, ज़िंदगी और मौत, बरकत और लानत। यकीनन आप बरकत की बात करेंगे, आप ज़िंदगी की बात करेंगे। जी, हम में से हर एक चीज़ चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें काम भी करना है। चाहते हैं कि ज़िंदगी मिले मुझे, तो ज़िंदगी यीशु मसीह से मिलेगी, चीज़ों से ज़िंदगी नहीं मिलेगी। और यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। फिर एक और यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इसलिए आया ताकि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। मेरा खुदा आपको ज़िंदगी देना चाहता है। फिर उसने हमारे साथ वादे किए बरकत के। हम जब उसके कलाम के जो प्रिंसिपल्स हैं, हम जब उसको मानते हैं, उसके अहकाम और उसके आइन को फॉलो करते हैं, खुदा की ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगी में आती है, खुदा की बरकत हमारी ज़िंदगी में आती है। हम जब खुदा के अहकाम मानते हैं, जब इब्राहिम ने खुदा की बात मानी, कलाम में लिखा इस बात के बारे में, क्योंकि तूने मेरी बात मानी इसलिए मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। सो खुदा ने इब्राहिम को, जिया उसने बात मानी थी, खुदा ने उसको बरकत पर बरकत दी। और इसलिए मेरा चाहता है खुदा कि हम, जी हाँ, आप जब रवैये को तब्दील करना चाहेंगे, हमारा रवैया बदल जाएगा। हम चाहते हैं हम जिंदगी हासिल करें और बरकत चाहें, लेकिन हमें याद रखिए फिर खुदा के कलाम पे अमल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इस बात का लिए अपनी ज़िंदगी में इस बात को लाएं जिससे मैं अपने रवैये को बदल सकता हूँ। कि जब हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर नहीं हम उस बात को अपनी ज़िंदगी में निकाल पाते, लेकिन हमें ज़रूर मसलसल रफ़ाकत में रहने की ज़रूरत है, और जो कलाम कह रहा है उसके मुताबिक हमें अपने आप को ढालने की ज़रूरत है, ताकि हम इस बात पे अपने आप को तैयार कर सकें और ख्याल कर सकें। चंद पॉइंट से मैं चाहूँगा मैं पढ़ के सुनाऊँगा आपको। नंबर 1 क्या है कि यकीन रखें कि जो कुछ बैरूनी तौर पर आपके साथ हो रहा है उससे कहीं अहम यह है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है। नंबर 2, चीज़ों
या किसी दूसरे को अपने रवैये के लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराना छोड़ दें। चीज़ों के बारे में या किसी इंसान के बारे में उनको जी हाँ आप मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं, बल्कि अपने रवैये को ठीक करने की कोशिश करें, उसको हम ठीक करें। नंबर 3, अपने मौजूदा रवैये की जांच और तज्जिया करें। नंबर 4, इस बात को पेश नज़र रखें कि ईमान खौफ से ज़्यादा कवी और ताकतवर है। मैं दोबारा इसमें बोल रहा हूँ, इस बात को पेश नज़र रखें कि ईमान खौफ से ज़्यादा कवी और ताकतवर है। नंबर 5, खुदा से दरख्वास्त करें कि वो आपको अपने रूहुल कुद्दस से मामूर करे। नंबर 6, अपने बुनियादी मकसद को तहरीर करके सबके सामने रख दें। नंबर 7, जो आपसे बाज पुश कर सके ऐसे साथी की मदद लें। नंबर 8, रास्त और ठीक लोगों के साथ वक्त जो है वो सर्फ करें। नंबर 9, पैरवी के वास्ते एक नमूना मुंतखब करें। नंबर 10, सच्चाई को अपनी ज़ात का हिस्सा बनने दें, खुद को कलाम पाक में डुबो लें ताकि कलाम का रंग आपके ऊपर चढ़ जाए। तो कलाम जो है अपने माइंड को कलाम से भर लें, अपने ज़िंदगी में कलाम को जो है तैयार करें अपनी लाइफ को, ताकि आप कलाम पे ध्यान ज्ञान कर सकें, कलाम के बारे में सोच विचार कर सकें, कलाम की जिगाली कर सकें, कलाम पे अमल कर सकें। और मेरी बाइबल इस बात के बारे में बयान करती है, अमल करेगा कलाम पे मेरे तब तू खूब कामयाब होगा। ईश्वर पहला बाप उसकी 8वीं आयत में लिखा है इस बात के बारे में। हमने कामयाब होना है, हमें कलाम के हिस्से पर अमल करना होगा। और फिर लिखा गया तब तो खूब जिया इकबालमंद होगा, सरफराज की जगह तो बेहतर हो जाएगा, बेहतरी लाइफ में आ जाएगी। अगर हम बदलना चाहें अपने आप को तो हम बदल सकते हैं और अपने आप को हमने तैयार करना है। नंबर 9, आज का 9वां पॉइंट हमारा है, मेरे रवैये को मुसलसल हालात के मुताबिक ढलने की जरूरत है। अपने रवैये को इस बात के लिए तैयार करें कि वो हालात के मुताबिक ढल जाए। फिलिपियों 4 बाप और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जी हाँ, गौर उन पे करना है जो नेकी और तारीफ की बातें हों। हमें उन पे गौर हौस करने की जरूरत है। हमें से हर एक ने पौलुस रसूल की बातों पे ध्यान करना है, जो बातें अच्छी हैं, बेहतरीन हैं, वाजिब हैं, पाक हैं, पसंदीदा हैं और दिलकश हैं। जी हाँ, हमने उन पे जी हाँ गौर करना है। जो नेकी और तारीफ की बातें उन पर गौर किया करो। हमें पौलुस रसूल इस बात के बारे में बता रहे हैं ताकि हमारे रवैये में बेहतरी आ सके। फिर हमें इस बात के बारे में पौलुस ने नसीहत की है कि वो अपने मिजाज और रवैये में बेहतरी लाएं और इस बात का ध्यान रखें कि उनके ज़हनों में क्या चीज़ है, क्या बात है। हमारी ज़िंदगी कश्ती चलाने या जहाज़ उड़ाने की मानद है। हमें अपनी मंजिल मकसूद का तयन कबल वक्त करना है, ताहम रास्ते में तब्दीली आती रहती है।
हमें इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं चंद पॉइंट्स और कहना चाहूँगा इसके बारे में, जी हाँ, कि हमारे रवैये में तब्दीली को ला सकते हैं या इस बात की ज़रूरत है। नंबर 1, मैं खुदा और ख़ुद अपनी ज़ात के साथ काफ़ी वक्त सिर्फ नहीं कर रहा। नंबर 2, मेरे ख़ानदान के अफराद मेरे रवैये पर गौर कर रहे हैं और मुझे आगाह करते हैं। नंबर 3, मेरे हम खिदमत साथियों के साथ मेरे तल्लुकात खिंचाव का शिकार हैं, ये तलखी का शिकार हैं। नंबर 4, मेरे लोगों के बारे में मैं लोगों के बारे में घटकर सोच रहा हूं, मैं उनके बारे में बेहतर नहीं सोचता। नंबर 5, ज़िंदगी के बारे में मेरा तनाज़र जी हाँ, मेरी ज़िंदगी के बारे में मेरा तनाज़र जो है वो बेहतर नहीं है। मैं लाइफ के बारे में बेहतर नहीं सोचता, बेहतर ख्याल नहीं करता मैं। तो ये वो चंद पॉइंट थे जो कि मेरे रवैये को मुसलसल हालात के मुताबिक ढलने की ज़रूरत के लिए तैयार कर सकते हैं। आखिरी हमारा पॉइंट है 10वां, मेरा रवैया जो है वो बाई है। लोगों पर हमारा रवैया इस तरह असरअंदाज होता है जैसे हमें अगर ज़ुकाम हो तो हमारे नज़दीक आने वालों को लग जाता है। जिस तरह आज दौर हाज़रा में आजकल जो चाइना में कोरोना वायरस जो है वो बड़ा मशहूर है और चाइना में फैल रहा है और तकरीबन 27 ममालिक में वो फैल चुका है और बड़ा खौफ है इस बात का। जी हाँ, मेरा रवैया जो है वो बाई होना चाहिए, जो दूसरों पे असर छोड़े, दूसरों की ज़िंदगियों पर असरात छोड़े। मेरी गुफ्तगू का अंदाज़, मेरी दुआ करने का तरीका, मेरा बातचीत करने का अंदाज़, जी हाँ, दूसरों पे असरात छोड़े ताकि दूसरे भी उस रवैये को अपना के अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को समेट सकें।